तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे, सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है? देखो तो कुंदन सिंह, अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला शुरू किए थे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, तो इसमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत ही इजी चैप्टर है। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। Lagrange's interpolation formula. In this chapter, Lagrange's interpolation formula used when arguments are not necessarily equally spaced. When arguments are not necessarily equally spaced, equally spaced. However, this formula can also be applied in the special cases when the intervals are equally spaced. इंटरवल्स आर इक्वली स्पेस्ड में भी लगता है, नॉट नेसेसरीली इक्वली स्पेस्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इक्वली स्पेस्ड हो, लेकिन इक्वली स्पेस्ड में भी इस फार्मूले को यूज किया जाता है। अब इसका डेरिवेशन भी आता है लिखने, फार्मूला भी आता है, फार्मूला भी लिखने आता है, इसका डेरिवेशन भी आता है, इसका सवाल भी आता है। तो सब अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। लैग्रेंज interpolation formula for unequal intervals. unequal intervals का मतलब तुम समझ ही रहे हो। अनइक्वल इंटरवल का मतलब हो जाता है जरूरी नहीं है कि वो इक्वली स्पेस्ड हो, और कभी कभी इक्वली स्पेस में भी लगाया जाता है। आर्गुमेंट्स मतलब x का जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि इक्वली स्पेस्ड हो, मतलब अनइक्वल इंटरवल में भी लगेगा और इक्वल इंटरवल में भी यूज किया जा सकता है। लेट y0, y1, y2 ... yn be the n+1 वैल्यूज। देख रहे हो, y0 से लेके yn है, तो मतलब n+1 वैल्यूज होगा ऑफ द फंक्शन y बराबर fx, मतलब x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y0, y1, y2 n+1 वैल्यूज है, corresponding to the argument
corresponding to the arguments x0 से लेके x10, x1, x2 से लेके xn तक। मतलब x0 पर जो y का वैल्यू है y0 है, x1 पर जो y का वैल्यू है वो y1 है, x2 पर जो y का वैल्यू है y2 है। not necessarily equally spaced। तुम जान रहे हो नॉट नेसेसरीली इक्वली स्पेस्ड मतलब ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर ही हो। तो यहां बोल दिया है अनइक्वल इंटरवल, नॉट नेसेसरीली इक्वली स्पेस्ड। let us assume the function fx is polynomial in x, is polynomial in x। ओके चलो देन हम लोग मान लेते हैं Pnx, हम लोग डराइव कर रहे हैं इसको, Pnx बराबर a नॉट, ध्यान से देखना एकदम सीखने वाला चीज है, x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn प्लस a1। याद रखना है a नॉट अगर लिखते हैं तो x माइनस x नॉट नहीं लिखना है, a नॉट अगर लिखते हैं तो x माइनस x नॉट नहीं लिखना है, x1 से शुरू होना है। a1 जब लिखेंगे तो x माइनस x1 नहीं लिखना है। ओके उसी तरह से अगर a2 लिखते हैं हम लोग तो x माइनस x नॉट तो होगा, x माइनस x1 होगा, लेकिन x माइनस x2 नहीं होगा, डॉट 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 x माइनस xn प्लस डॉट 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 an जब लिखेंगे तो x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn माइनस 1। उस केस में x माइनस xn नहीं लिखेंगे, जहां पर a नॉट a1 a2 है क्या, where a नॉट a1 a2 डॉट 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 an are constants, a1 are constants to be determined, जिसको हम लोग निकालना है हमें। तो गौर से देखो इसका डेरिवेशन में लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल दिया हुआ है। ओके y0 से लेके yn तक n+1 वैल्यूज है, किसका वैल्यूज है, y बराबर fx का, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आर्गुमेंट x0 x1 x2 से लेके xn तक, नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड दिख रहा है, नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड। मान लिया जाए एक फंक्शन fx है जो पोलिनोमियल इन x है, तो Pnx को पोलिनोमियल माने हम लोग, Pnx बराबर a नॉट, कोई कोफिशिएंट तो होगा पोलिनोमियल में, तो वही कोफिशिएंट है। याद रखना है सपोजिशन के समय a नॉट, सपोजिशन ही दिमाग में रखना है। x नॉट जब लिखेंगे तो x माइनस x नॉट नहीं लिखेंगे, a1 जब लिखेंगे तो x माइनस x1 नहीं लिखेंगे, a2 जब लिखेंगे तो x माइनस x2 नहीं लिखेंगे, और an जब लिखेंगे तो x माइनस xn नहीं लिखेंगे। ऋतु क्या बोले हम, पॉलिनोमियल के बारे में बोलो। सर जहाँ पे a नॉट रहेगा तो वहाँ पे x माइनस x नॉट नहीं लिखेंगे। अच्छा हाँ, और जहाँ पे a1 रहेगा वहाँ पे x माइनस x1 नहीं लिखेंगे। हाँ ऐसे ओके जहां पर a नॉट a1 a2 सारा कांस्टेंट्स है जिसे हमें वैल्यू निकालना है। ओके तो हम लोग वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं नाउ वी डिटरमाइन the n+1 constants
n+1 constants a0, a1, a2 dot 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 an so as to make pn x0 को हम लोग बोल देते हैं y0, pn x1 को बोल देते हैं हम लोग y1, pn x2 को बोल देते हैं हम लोग y2 शॉर्ट नोटेशन में डॉट डॉट डॉट, pn xn को बोल देते हैं हम लोग yn। ओके, अब हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं सारा वैल्यूज को, a0, a1, a2 सारा का वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहते हैं। खुशबू यस सर। लेफ्ट हो गया था क्या तुम्हारा? यस सर। चलो ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड a0, a1, a2 से लेके an तक। हमें a1, a0, a1, a2 सारे का वैल्यू निकालना है और सारे वैल्यू को निकाल के पुट कर देना है। बस इतना ही काम है, ज्यादा काम नहीं है। अब वैल्यू निकालने के लिए तुम लोग के सामने दिया हुआ हिमांशु यस सर। चलो यस सर। हमें a0 का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे? a0 का वैल्यू चाहिए सर, वैल्यू पुट करना होगा सर x माइनस x2 पे। a0 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? सारा पार्ट को खत्म करना होगा। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने से सारा खत्म हो जाएगा लेकिन a0 खत्म नहीं होगा? हाँ, अरे देखो ना, ठीक है। टू डिटरमाइन a0 टेक क्या करेंगे? x बराबर x0 ले लेंगे एक एक करके। x बराबर x0 लोगे तो मेरे को जो वैल्यू आएगा वो आएगा pn x0 बराबर, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा a0 x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn। दिखाई दे रहा होगा? तो सीधा सा, सॉरी x की जगह x0 डाल रहे हैं ना, x की जगह x0 पुट करने पर सारा ये वैल्यू आएगा और यहां से pn x0 को हम लोग लिख देंगे y0। तो y0 बराबर a0 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डॉट 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 x0 माइनस xn। दिस इंप्लाइज a0 का वैल्यू आ जाएगा y0 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डॉट 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 x0 माइनस xn। नो प्रॉब्लम। चलो टू डिटरमाइन a1, चलो कुंदन सिंह क्या वैल्यू पुट करेंगे? टेक x इक्वल टू x1, ठीक है। x1 इसमें नहीं है, x इक्वल टू x1। तो सीधा सा बात करें हम लोग, a1 का वैल्यू सीधे निकल जाएगा, डायरेक्ट पुट करेंगे और निकल जाएगा मेरा y1 बाई आ जाएगा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 डॉट 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 x1 माइनस xn। अब हम लोग सिमिलरली वैल्यू निकालेंगे a0 a1 a2 से लेके an तक और इसमें पुट कर देंगे, बस काम इतना ही है। तो मेन इसका सपोजिशन को लिखना है, सपोजिशन को लिख लेते हैं हम लोग तो मेरा काम हो जाएगा। a1 आ गया है, सिमिलरली a2 का वैल्यू कोई बोल सकता है तो बोलो, y2 बाई कितना आ जाएगा? तुम देख रहे हो a1 है तो x1 है, तो a2 है तो x2 रहेगा, x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 डॉट 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 x2 माइनस xn, ऐसे करके आएगा। डॉट 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 करके an का वैल्यू अगर लिखे हम लोग तो yn लिखेंगे, yn बाई xn माइनस x0 xn माइनस x1 xn माइनस x2 डॉट 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 xn माइनस xn माइनस 1। ओके, हमने सारा वैल्यू निकाल लिया है, पुटिंग कर देते हैं हम लोग। पुटिंग
ए नॉट A1 A2 डॉट 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 AN इन PNX। जो PNX था उसमें पुट कर दें तो PNX का जो वैल्यू आएगा थोड़ा सा बड़ा है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 डॉट 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 x नॉट माइनस xn। ओके, इंटू आ जाएगा y नॉट प्लस, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, x माइनस x नॉट x माइनस x1 डॉट 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 x माइनस xn इंटू y1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x2 डॉट 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 x1 माइनस xn। ये भी आ गया, एक और लिख ले, x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn इंटू y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नॉट x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 डॉट 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 x2 माइनस xn प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह का आएगा PNX। इसी को बोलते हैं हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, इसी को बोलते हैं हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, चलो अब हम लोग को चूंकि इसका काम है तो हम लोग फार्मूला को याद रखने का प्रयास करते हैं। और याद करने का तरीका तुम देखना, बहुत अच्छा तरीका लगेगा तुम्हें याद रखने का। न्यूमेरिकल एनालिसिस में फार्मूला को याद ही रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखेंगे जरा सा देखें हम लोग। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला जो आएगा, चलो याद करो, देखो कैसे। PNX लिख दोगे, याद रखना यहां पर लिखना है शुरू में y नॉट। y नॉट जब लिखोगे तो x माइनस x नॉट नहीं लिखोगे, x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn, और नीचे में x के जगह पर x नॉट पुट करते जाओगे, x नॉट x1 x नॉट माइनस x2 डॉट 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 x नॉट माइनस xn। ये फार्मूला आ गया पहला। चलो अगला बोलो जी। उसके बाद लिखोगे यहां पर y1 के साथ क्या लिखने वाले हो, y1 जब लिखोगे तो x माइनस x1 नहीं लिखोगे, x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn, और इस x में x1 डाल दोगे, x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 डॉट 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 x1 माइनस xn। चलो अगला बोलो तो कौन बोलेगा? शुभम तिवारी। शुभम तिवारी नहीं। यस सर। चलो बोलो, y2 जब लिखेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? y1 लिखोगे तो x1 नहीं लिखोगे, y नॉट लिखोगे तो x नॉट नहीं लिखोगे। बोलो x माइनस क्या नहीं लिखना है? x2 नहीं लिखना है, तो x माइनस x नॉट x माइनस x1
x माइनस एक्स थ्री डॉट 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 x माइनस एक्स एन। ओके, नीचे में इस x के हर एक x के जगह x2 बिठा दोगे, x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 डॉट 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 x2 माइनस xn। ओके, चलो एक और बोलो, बोलो जी, एक और बोलते हैं हम लोग y3। चलो थोड़ा सा बोलना किरण, y3 के साथ बोलो किरण। बोलो जी कोई, खुशबू। x minus x naught, Look, x minus x1, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 x minus x2, डॉट 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 x माइनस xn minus x. डिवाइडेड बाय Divided by x3 minus x naught. नहीं, हाँ ठीक है ठीक है x3 minus x naught. ठीक है, x3 माइनस एक्स नॉट, इसमें x में बिठाते जाओ, x3 माइनस x1 x3 minus x1, x3 minus x2, dot dot dot. डॉट डॉट x3 डॉट। minus xn. चलो सब कोई बोलेगा डॉट डॉट डॉट, हम लोग yn लिख रहे हैं, yn के साथ x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 डॉट डॉट डॉट, x माइनस xn नहीं होगा, x माइनस xn माइनस 1 होगा, डिवाइडेड बाय हर एक x के जगह पर xn बिठा देंगे, xn माइनस x नॉट, xn माइनस x1, xn माइनस x2 डॉट 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 xn माइनस xn माइनस 1। यही फॉर्मूला कहलाता है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अगर ढंग से देखा जाए तो फार्मूला को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आता है। हम लोग शुरू करेंगे इस पर सवाल, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला पर। सवाल में x और y आर्गुमेंट और एंट्री दोनों दिया हुआ रहेगा, इस फार्मूला को यूज करके सवाल बनाना है। ओके चलो, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला सीख गए, इसका डेरिवेशन सीख गए, तो फार्मूला भी लिखने आएगा, डेरिवेशन भी करने आएगा, सवाल भी आ सकता है। सवाल बहुत दिक्कत नहीं आने वाला है। सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटर का यूज करोगे तुम लोग, बाकी बात सब कुछ ओके है। चलो, द फॉलोइंग टेबल आर गिवन, सवाल बनाते हैं हम लोग। द फॉलोइंग टेबल आर गिवन, सवाल है द फॉलोइंग टेबल आर गिवन। तो टेबल ले लेते हैं हम लोग। टेबल दिया हुआ है x का और y का, y बराबर f(x) का, ये टेबल दिया हुआ है। x 0 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 12 है, ये 5 है तो ये 147 है। यही टेबल दिया हुआ है, x 0 1 2 5 2 3 12 147। कुंदन सिंह, सर क्या कुछ अलग दिख रहा है इसमें? सर एक्स क्या बोलेंगे, कंटेंट मतलब एक जो पहले फॉर्मूला था उसमें नहीं है, जिसमें डिफरेंस अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे नॉट इक्वली स्पेस्ड। बोलो, नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, ये वाला है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वली स्पेस्ड में भी लगता है और इक्वली स्पेस्ड में भी लगता है। सवाल दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा ये बोलना चाहते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। हियर क्या क्या दिया हुआ है देखो, एक्स नॉट बराबर दिया हुआ है 0, x1 बराबर दिया है 1, x2 बराबर दिया हुआ है 2, x3 बराबर दिया हुआ है 5, y नॉट बराबर दिया हुआ है 2,
y1 बराबर दिया हुआ है 3, y2 बराबर दिया हुआ है 12, y3 बराबर दिया हुआ है 147। यहां पर बोलना हियर द arguments are not equally spaced, hence we use Lagrange's interpolation formula। सर फोटो आ गया, हाँ फोटो आ गया, कौन लोग आ गया? फोटो आ गया सर। अच्छा अच्छा ठीक। ओके अब ठीक है, ठीक है। क्वालिटी सही नहीं है सर। अरे हिल गया जी बाबू, पैर लग गया, रुको ठीक करने का। क्वालिटी तो सही है, मिलेगा देखो, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला कितना दूर तक लगेगा बोलो? fx बराबर, देखो कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लोगे शुरू में y0 प्लस देख यहाँ पर लगा लोगे y1, फिर यहाँ लगा लोगे y2 और फिर यहाँ लगा लोगे y3, लगा लिया। अब तुम देखो जब y0 लिखे हो तो क्या नहीं लिखोगे? x माइनस एक्स नॉट नहीं लिखोगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, ओके। और इस x के जगह बिठा दोगे x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, ओके है फॉर्मूला। चलो बोलो तो पुष्पराज, y1 के साथ क्या क्या लगेगा? हाँ सर, फॉर्मूला बोलो। x माइनस एक्स नॉट, हाँ फिर सर x माइनस x2, हाँ फिर x माइनस x3 डिवाइडेड बाय डॉट 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 जरूरत नहीं है। हाँ सर x2, फिर x की जगह सर x1 हो जाएगा सर, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। चलो y2 के साथ बोलो। सर y2 का सर x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस 3 सर, आगे फिर सर x की जगह x3 पुट हो जाएगा सर, x2 की जगह पे x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, यही ना? हाँ सर। इसी तरह से y3 भी लिख लेते हैं, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x0, एक जरा भी गलती नहीं होना चाहिए, x3 माइनस x2। चलो फॉर्मूला मेरा रेडी है, तो सारा वैल्यू को हम लोग एक एक करके डाल दें। x माइनस x1 1, x माइनस x2 2, x माइनस x3 5, y0 का वैल्यू 2, चलो लेट अस मूव, एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, x0 का वैल्यू 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 5। पहला वैल्यू हम लोग का रेडी है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 5, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5 इंटू 2। चलो नेक्स्ट आओ, x माइनस 0, x माइनस 2, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, 1 माइनस 2। वैल्यू बैठाना बहुत ही आसान है,
इंटू ये हो जाएगा 3। कितना है भाई y1 का वैल्यू? तो 3। अगला बोलते हैं हम लोग x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 5 इंटू 12 प्लस x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 इंटू 147। तो सारा वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। अब सारे को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हम लोगों का जो फंक्शन आएगा वो fx आएगा। तो तुम देख रहे हो सवाल में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा पुट करने में भी दिक्कत नहीं है। बस एक ही काम करना है कि उसको थोड़ा सा पेशेंटली उसको सॉल्व करना है। यह आ जाएगा fx बराबर आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय -1, -2, -5 प्लस इंटू 2 भी है प्लस x इंटू x माइनस 2, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू -1 इंटू -4 इंटू आ गया है 3 प्लस x माइनस 1, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू -3 इंटू आ जाएगा 12 प्लस लास्ट में आ जाएगा x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आ जाएगा 147 बराबर। तो चलो नीचे वाला को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाला जो आएगा वो आएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5 इंटू -1/5 प्लस x इंटू x माइनस 2, x माइनस 5 इंटू 3/4 प्लस x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू 6/2। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -2 ओके प्लस ये लास्ट में आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू 49/20। इतना आने के बाद सीधे हम लोग आंसर लिख लेते हैं। इसके बाद सॉल्व करना तुम्हारा काम है, गुना कर लेना और गुना करने के बाद सीधे जो आंसर आएगा वो आएगा, जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो आएगा x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2। यही fx का पॉलिनोमियल इन x है, पॉलिनोमियल इन x और रिक्वायर्ड फंक्शन ऑफ x यही है। तो इसके बाद तुम्हारा काम है सॉल्व कर लेना इसको और सॉल्व करके फाइनल आंसर कर लेना। एक सवाल है, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, तो संतोष यस सर। अगर ये फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ 5 निकालिए तो निकल जाएगा? यस। x के जगह 5 डाल देंगे, फंक्शन ऑफ 10 निकल जाएगा तो x के जगह 10 डाल देंगे। मतलब जो चाहे fx की मदद से निकाल सकते हैं। ओके यस। होम टास्क में द वैल्यू ऑफ x and y are given। x y दिया हुआ है 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16। x और y दिया हुआ है 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16। Find the value of y। Find the value of y। y का मतलब that is fx at x equal to 10। तो सबसे पहले तुम लोग बताना होगा होमवर्क में, इसका सॉल्यूशन में, हियर आर्गुमेंट्स आर, बताना होगा हियर आर्गुमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। लैंग्वेज को अच्छा से
not equally spaced, hence we use Lagrange's interpolation फार्मूला। यहां पर बताओगे कि x0 का वैल्यू 5 है, x1 का वैल्यू 6 है, x2 का वैल्यू 9 है, x3 का वैल्यू 11 है, y1 का वैल्यू दिया हुआ है 12 है, y0 का वैल्यू 12 है, y1 का वैल्यू 13 है, y2 का वैल्यू 14 है, y3 का वैल्यू 16 है। वी नो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला को लिखोगे तो क्या मिलेगा, हमें fx मिलेगा। क्या मिलेगा? fx। और fx मिलने के बाद x के जगह 10 बैठा दोगे तो मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10। क्या ये सवाल बनने लायक है? क्या ये सवाल बनने लायक है प्रियंका? यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा। थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन पूरा बनने लायक है। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन पूरी तरह से बनने लायक है। तो गौर से अगर तुम देखो तो तेरे को पूरे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला में 3 वैरायटी का क्वेश्चन आता है। पहला आता है लिखने के लिए 2 मार्क्स में, राइट द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन इसका डेरिवेशन आ सकता है और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है इस पर प्रॉब्लम। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन आता है इससे। ये इसके बाद जो है और भी अच्छा चैप्टर्स है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक फुल पेपर है और जैसा कि तुम जान रहे हो लास्ट ईयर का एग्जाम को पक्का होना है। लास्ट ईयर का एग्जाम ऑफलाइन ही होना है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कोरोना डाउन हो रहा है तो धीरे धीरे करके हम लोग तैयारी को स्पीड करेंगे ताकि कभी भी एग्जाम ले ले तो हम लोग एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे। तो हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे। जो नहीं पढ़ रहा है वो अपना समझेगा, लेकिन जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अपना पढ़ते रहो, काम करते रहो, सवाल अपना बनाते रहो। और इसमें याद रखना है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला में सबसे पहले आर्गुमेंट्स को ही पकड़ना है कि ये नॉट इक्वली स्पेस्ड है। अगर नॉट इक्वली स्पेस्ड है तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो यहाँ पर बताना पड़ता है कि आर्गुमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, हेंस वी यूज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल तुम लोग से बन जाएगा। हम लोग मिलेंगे एक बार फिर कल रात में स्टैटिक्स के क्लास में। स्टैटिक्स की क्लास में जरूर रिवीजन करके ही बैठना, बार बार बता रहे हैं, जरूर रिवीजन करके ही बैठना नल प्लेन का, क्योंकि उसमें उस क्लास में डेफिनेशन भी पूछा जाएगा, क्या समझे इसको भी पूछा जाएगा। तो आधा घंटा पहले पढ़ के रखना, जरूर पूछेंगे हम लोग। इसका भी नोट्स बना के सवाल को कंप्लीट कर लेना। चलो बाय बाय।